हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए। तो इसमें हमने सबसे पहले इस अवधारणा के अंतर्गत बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले मैटर को डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे आप जो है उसे जो है क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, या हम उसे द्रव्य कहते हैं। अब ये जो द्रव्य है, पदार्थ है, यानी पदार्थ या द्रव्य मैटर, इसकी जो है मुख्यतः तीन अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, जैसे कि ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा जो है गैस। ये तीन अवस्थाएं यहाँ पर आपने 9th में भी पढ़ी होंगी। तीन अवस्थाओं के बारे में आपने इसमें पढ़ा होगा। अब बात आती है कि जो ये पदार्थ है यानी जो द्रव्य है, ये सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है। पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से निर्मित है, सूक्ष्म कणों से निर्मित है। अब ये जो सूक्ष्म कण हैं, ये जो कण हैं, इन जनरल में कहूँ तो ये कणों को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इन्हें परमाणु कह सकते हैं, दूसरा हम इन्हें अणु कह सकते हैं, या तीसरा हम इन्हें आयन कह सकते हैं। 3, जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो सूक्ष्म कण है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं, जो सूक्ष्म कण हैं वो क्या हैं, अविभाजित हैं, यानी इनको और छोटे उसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, सूक्ष्म कण जो हैं वो अविभाजित हैं। सूक्ष्म कणों को जो है परमाणु का नाम दिया था, तो वो जो है अविभाजित है। हालांकि आज परमाणु जो है उसमें भी और भी छोटे छोटे कणों से निर्मित है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि से। तो वो जो पदार्थ है आपका, जैसे कि मैं एक ठोस पदार्थ की मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि हम एक ठोस की बात कर रहे हैं, तो ठोस में जो है कुछ कण इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये कण, यही जो है हमारे पास, इनको हम पार्टिकल्स कह सकते हैं। ये पार्टिकल हैं, ये हमारे पास, इन्हीं को हम जो है सूक्ष्म कण कह सकते हैं। अब ये सूक्ष्म कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल है साधारण नमक। जैसे कि हमारे पास क्या है, साधारण नमक है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो होता है NaCl। इसको क्या लिखते हैं आप, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो अरेंजमेंट है, इस तरीके से अरेंजमेंट इसमें रहता है। ये इस तरह से सोडियम प्लस और ये आयन। इनके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा कि आयन क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो जैसे कि ये जो है हमारे पास ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो ये यहाँ पर आयनों से निर्मित है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आयरन है, तो यहाँ पर आयरन के जो परमाणु होंगे वो इस तरीके से जुड़े होंगे। ये Fe के एटम होंगे, सारे के सारे इस तरीके से ये जुड़े होंगे आपस में। तो ये सूक्ष्म कणों से ही पदार्थ निर्मित होगा। सूक्ष्म कणों से ही कोई भी पदार्थ हो वो जो है सूक्ष्म कणों से निर्मित होगा। जैसे कि मैं जल की बात करूं तो जल जो होगा उसका फॉर्मूला होता है H2O। ये फॉर्मूला हो गया इसका जल का, H2O है ना। तो ये क्या होगा, तो जो हमारा जल है, यानी एक ऑक्सीजन और ये आपके यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी ये हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु हो गया, इसके साथ ही हाइड्रोजन का परमाणु हो गया और इसके साथ ही हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। ये क्या है, ये हैं, यानी ये हैं आपके हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम है और ये वाला जो है वो है ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम है ना। तो वाटर को यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये सूक्ष्म कण है। दोनों के दोनों क्या हैं, सूक्ष्म कण, यानी पार्टिकल, सूक्ष्म कण, जिनको हम कह रहे हैं पार्टिकल, यानी स्मॉल पार्टिकल, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ जो स्मॉल पार्टिकल से निर्मित है, वो तो स्मॉल पार्टिकल आपके यहाँ पर ये है। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं द्रव्य के। एलिमेंट यानी तत्व क्या होता है, इसके बारे में आपने सुना है कि जैसे बोलते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण या तत्व होते क्या हैं, तो इसके बारे में भी जान लें। आगे ये आपको परेशान करेगा तत्व शब्द, एलिमेंट क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के, इस तरह से लिख सकते हैं आप, परमाणुओं से बना पदार्थ। ये इसकी डेफिनेशन होगी, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ। अब जैसे तत्व हैं तो
इन तत्वों को मुख्यतः जैसे कि हम लोग कुछ इस तरह से आपने शब्द पढ़े हैं, धातु पढ़ा है आपने पढ़ा है, उपधातु के बारे में आपने पढ़ा है, उपधातु है ना, अधातु, इस तरह से आपने कुछ चीज़ों के बारे में 9th 10th में आपने पढ़ा है, इनके बारे में, धातु, अधातु, उपधातु, ये। अब जैसे मेटल, जिसको इंग्लिश में भी हम जाने थोड़ा, मेटल हो गया, मेटल हो गया, ये हो गया आपका नॉन मेटल हो गया, जैसे कि यानी इसको कहते हैं मेटेलॉइड, मेटेलॉइड ये हो गया। ये इनको हम इस तरह से भी आपने नाम सुने हैं। अब जैसे धातु में नाम सुना है आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, इस तरह से कुछ नाम सुने हैं। सोडियम भी एक धातु है, पोटेशियम भी एक धातु है, तो ये हैं। और उपधातुओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन है आपका, आर्सेनिक है, और सेलेनियम है। ये कुछ जो है आपका जैसे कि Ge होगा, तो ये जो है सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलेनियम, ये कुछ उपधातु हैं। अधातुओं में जैसे कि क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, H है, N है आपका, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, फ्लोरीन है। ये कुछ जो है हमारे पास अधातुओं के तौर पर आपने इनके बारे में सुना है। तो जब एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, यदि हम आयरन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह से यदि सॉलिड स्टेट में है, तो ये इसमें जो है इस तरह से सारे के सारे जो ये एटम हैं इसके अंदर, ये सब आयरन के एटम है। यानी ये एक ही प्रकार के क्लोरीन जो है, जैसे क्लोरीन है तो गैस है, क्लोरीन एक गैस है, तो क्लोरीन गैस है, तो इसमें क्या है कि अगर ये बना होगा तो इसमें क्लोरीन के एटम होंगे, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम होंगे, और दूसरी चीज़ नहीं होंगे। इनको हम एक और बात कहते हैं, इनको हम जो है प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। ये प्योर सब्सटेंस भी हो गए, यानी इनको आप जो है शुद्ध पदार्थ भी इनको कहते हैं। ये हो गए शुद्ध पदार्थ, इनको हम जो है शुद्ध पदार्थ के तौर पर भी जानते हैं। अगला जो टर्म आता है वो आता है कंपाउंड का, यानी यौगिक का। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोग से मिलकर यौगिक कंपाउंड बनाते हैं। ये रासायनिक संयोग है, केमिकल कॉम्बिनेशन इसको हम कह सकते हैं। ये जो है केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके कुछ रूल हैं, उन रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे तो कैसे ये जुड़ते हैं। फ़िलहाल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये एलिमेंट है H2, मान लीजिए एलिमेंट है H और O। जनरल में इसको बता रहा हूँ कि H और O, यानी एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। एक निश्चित प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में जब ये जुड़ते हैं तो ये मिल करके इस तरह से H2O एक यौगिक बनाते हैं। H2O एक यौगिक बनाते हैं। ये H2O ये क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये यौगिक बनाते हैं इस तरीके से, जैसे कि और भी हो सकते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्सीजन से मिलता है तो इस तरह से जो है इसमें इस तरह से Fe2O3 इस तरह से कुछ यौगिक बन जाता है ना। सोडियम और इस तरह से अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये इस तरह से Na2, ये सब क्या हैं, यौगिक हैं। तो यौगिक बनते कैसे हैं? यौगिक जो बनते हैं वो जो ये हमारे तत्व हैं ये आपस में मिलते हैं, और कैसे मिलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, रासायनिक संयोग से मिलते हैं। तो रासायनिक संयोग के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, वो नियमों को हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से यौगिक इस तरीके से निर्माण करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं इस यौगिक के अंदर दो परमाणु जो हैं किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक परमाणु जो है इसमें ऑक्सीजन का है। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे यौगिक हैं, इनके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, किन किन यौगिकों को ज़्यादातर हमको जानकारी रखनी है। कुछ यौगिकों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैथेनॉल, एथेनॉल, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया। ये इस तरीके से हो गए। यूरिया का फॉर्मूला आपका ये आ गया NH2CO NH2। इस तरह से जैसे कि COOH COOH, ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सैलिक अम्ल है।
ऑक्जेलिक अम्ल है। इसी तरीके से और फार्मूला जिसकी ज़रूरत पड़ती है CH3COOH, इसकी बहुत आवश्यकता होती है, ये है आपका एसिटिक अम्ल। और भी फार्मूले हैं, तो जनरली जो है ये हमको याद रखने ही रखने हैं। ये इतने सारे यौगिकों के, बहुत सारे यौगिक हैं, कुछ यौगिकों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे हो गया मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से प्राप्त पदार्थ जिसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखता है, मिश्रण कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी दो चीज़ों को मिला रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे कि हमने एक उदाहरण लेते हैं, ये हमने लिखा, इसको हमने मिक्स कर दिया और हमारे पास मिक्स करने के बाद हमारे पास जो पदार्थ यहाँ पर बनेगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास चावल भी है और उसमें जो है दाल भी है, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। अब ये इस मिश्रण के अंदर चावल ही रहा, दाल ही रही, है ना। आपने इनको एक उसमें आपने चावल लिए थे, एक उसमें दाल लिए थे, दोनों को आपने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जो है ये जो इसमें आपको चावल भी दिखाई दे रहा है और दाल भी दिखाई दे रही है, दोनों आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि वायु यानी हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन है, उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है ना, उसके पास CO2 भी है और अन्य भी है, ये है ना। जैसे कि हम वायु को पढ़ते हैं, नाइट्रोजन हम कितना पढ़ते हैं कि 78% है नाइट्रोजन है, मिली हुई हवा में, है ना। ऑक्सीजन आपका 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.034% है। ये सब मिक्सचर है ना, ये क्या एक मिश्रण है कि 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के रूप में ही है, कोई उसने यौगिक नहीं बना लिया या रिएक्शन नहीं कर लिया किसी के साथ। ऑक्सीजन के रूप में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं, वायु जो है हमारे पास इस तरह का एक मिश्रण है। इसी तरीके से मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मिश्रण का, जैसे कि मान लीजिए ये एक बीकर है और इसमें हमारे पास बीकर में हमारे पास ये जल H2O है और इसमें हमने क्या मिला दिया, NaCl भी मिला दिया। तो इसके अंदर जो है, इस पानी के अंदर अब दो चीज़ें हो गई, पानी ही रहा और NaCl जो है उसी के अंदर मौजूद है, पानी के अंदर मौजूद है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये भी एक तरह का मिश्रण हुआ, ये भी क्या हुआ, एक तरह का मिश्रण हुआ। तो इस तरीके से मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं, यानी जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो जैसे हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं, यहाँ पर हम तीन चीज़ों को मिलाया, तो इनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहती है, ख़त्म नहीं होती। अवयव अपनी पहचान बनाए रखता है, यानी अवयव जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, चावल आपने इसको मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, मिक्स करने के बाद जहाँ पर आपने मिक्स किया इस मिश्रण में, मतलब चावल ही रहा और दाल ही रहे, वो ऐसा कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चावल जितने थे उतने ही रहे, मतलब दाल जितनी थी दोनों मिक्स कर दिया तो उतने रही, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये हम इसको मिश्रण को समझ सकते हैं। अब जो मिश्रण होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसको हम चर्चा कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने जो है, जैसे कि हमने लिया NaCl नमक और इसमें लिया हमने पानी, इन दोनों को मिला दिया यहाँ पर। दूसरी तरफ हमने जो है यहीं पर इसमें जो है जल ले लिया और इसमें मिला दिया रेत। इन दोनों मिश्रण को आप जो है इमेजिन कीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या होगा इसके अंदर। जो होगा समांगी मिश्रण में क्या होगा, जो भी दोनों चीज़ मिलाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मिल जाएंगे, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यानी NaCl इस पानी के अंदर चला गया, कहाँ घुल गया आपको दिखाई नहीं देगा, सब इसके अंदर मिक्स हो गया। तो ऐसे मिश्रण जिसमें कि पूरी तरीके से कोई चीज़ मिक्स हो जाती हो उसको आप क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। और इसमें क्या होगा, रेत थोड़ी देर के बाद आपको रेत जो है नीचे इसमें नज़र आएगी, यानी इसके अंदर दो बाउंड्रीज आपको मिल जाएंगी। इस तरह से ये दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। एक बाउंड्री से ये जो है आपको जो कंपोनेंट हैं, जो अवयव हैं, ये क्या है, इसके अवयव हैं, इस मिश्रण के अवयव हैं, ये मिश्रण के अवयव आपको नज़र आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ आपने जैसे पानी रखा, इस पानी के ऊपर कुछ ऑयल ड्रॉप्स आपने रख दी, तो ये भी इसके साथ बना, तो मिश्रण तो बन गया, दोनों पदार्थ मिल गए। लेकिन क्या हुआ कि इसके बीच में भी एक बाउंड्री बन जाएगी, यानी ये जैसे कि तेल हो गया और ये जल हो गया। तो इस तरह के मिश्रण जो होते हैं
उनको हम जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, इतना ही हमने समझना। आगे जो हम सॉल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हमको जो है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण, आपने इसको पूरी तरह से घोल दिया, इसमें अंदर पूरा घुल गया, तो आप चाहे यहाँ से एक बूंद उठाइए, यहाँ से एक बूंद उठाइए, तो वो क्या होगा, आपका बराबर नमकीन होगी। चाहे वो उस बूंद को यहाँ से उठाइए, चाहे उस बूंद को यहाँ से उठाइए, बराबर नमकीन होगा। यानी जो एनिशियल है वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि इसमें जो अवयव है एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। और विषमांगी मिश्रण के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो एक क्या कह सकते हैं उसको आप, एक बाउंड्री के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस तरीके से उनको जो है एक बाउंड्री है इनके बीच में, यानी किसके बीच में, इस अवयव और इस अवयव के बीच में एक बाउंड्री है। यहाँ पर रेत और इसके बीच में, रेत नीचे चली गई आपके, यहाँ ये जो रेत है ये नीचे चली गई और वाटर ऊपर आ गया, तो इसके बीच में क्या हो गया, एक बाउंड्री नज़र आएगी आपको, एक लेयर नज़र आएगी। रेत आपको अलग दिखाई दे रहा है और पानी आपको अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह से तेल आपको अलग दिखाई दे रहा है, पानी आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के मिश्रण से जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स भी हो गए। समांगी मिश्रण इस तरह के एग्जाम्पल हो गए, चीनी घोल लीजिए, ये कर लीजिए, जो है आप जो है चीनी वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, इससे भी जो है वो समांगी मिश्रण बनेगा।